स्वागत है प्यारे बच्चों, फिर से एक बार आपका आपके प्यारे चैनल स्मार्ट टीचिंग क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास 10th जो मैथ है इसका एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आप लोग देख सकते हैं निम्नलिखित संख्याओं के को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें लिखना है। यानी जो ये संख्याएं आपको दी गई हैं 140 हो गया, 156 हो गया, इन संख्याओं को आपको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल के रूप में उसे लिखना है। यानी इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं और उन अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में हमें इसमें लिखना है। 4, 5, 6, 7 यानी इन सभी में लगभग ये क्वेश्चन आपने किए हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाला है। तो अभी तक आप लोगों ने इस प्रकार के अगर गुणनखंड नहीं किए हैं, यदि आप लोग इस प्रकार के गुणनखंड करना नहीं जानते हैं और आप लोग ये नहीं जानते कि इस प्रकार की संख्याओं को कौन सी संख्या से हम विभाजित कर सकते हैं, तो आप लोग ऑल डिविजिबिलिटी रूल्स नाम का हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया। उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। उस वीडियो में डिटेल से समझाया गया है कि कौन सी संख्या 2 से काट सकते हैं, कौन सी संख्या 3 से, कौन सी संख्या 5 से। इस प्रकार आप लोग उसमें सभी संख्याओं को किस प्रकार विभाजित कर सकते हैं उसे आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं आप लोग। उसके बाद ये सभी क्वेश्चन चुटकियों में कर देंगे, बिल्कुल एकदम कर सकते हैं आप लोग उसे समझ कर। ओके, तो आइए बात करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोग 140 यानी 140, तो आपका है ये 140, तो आप लोग इसे किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखने के लिए आप लोग तो पहले से ही जानते हैं, यदि आप लोगों ने क्लास 6, 7, 8 में अच्छे से पढ़ा है तो आप लोग जानते होंगे इसे अभाज्य गुणनखंडों में लिखने के लिए हमें इसे डिवाइड करना होगा। जैसे 2 से इसमें हमें इसे काटना होगा, तो जो भी आएगा वो नीचे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हम 2 से अगर इसे विभाजित करें, जो ये इस संख्या के इकाई का अंक है 0। हमने आप लोगों को बताया कि जो संख्याएं, जिन संख्याओं का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वह संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये संख्या 2 से विभाजित हो रही है या नहीं। तो आइए चेक करते हैं। इसमें क्या है, देखो इसमें आप लोग देख सकते हैं ये 2 से अगर 2 7 जा 14 हो जाएगा और 0 वैसा ही, ठीक है। तो या फिर आप लोग इसमें ऐसा भी चेक कर सकते हैं, ऐसे चेक कर सकते हैं कि 70 का 2 में अगर आप लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 140 आना चाहिए। और यदि ऐसा है तो आपका ये इतना क्वेश्चन है जो आपने किया है वो सही है, अन्यथा आपका ये इतना क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं। फिर से यहाँ पर 0 है इकाई अंक, फिर से 2 से आप लोग विभाजित करें तो यहाँ पर आएगा 35, 2 6 जा वो 2 3 जा 6 होगा और 1 यहाँ पर बचेगा, तो 1 और 0 10 होगा और 2 5 जा होगा 10। ओके, तो यहाँ पर अब आप लोग देखें कि ये 35 है, ये किससे विभाजित होगा। तो हमने बताया आपको कि वह संख्या जिनका इकाई का अंक 5 होता है, वह संख्याएं जिनका इकाई का अंक 5 अथवा 0 होता है, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। तो हमें इसे 5 से विभाजित करना है। ओके, तो ये 5 से अगर हम विभाजित करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 7 टाइम। अब फिर हमें इसे 7 को भी विभाजित कर सकते हैं। 7 को विभाजित करोगे आप लोग, फिर क्या आएगा, 7 बन जा 7 आ जाएगा। ओके, तो आप लोग इस प्रकार जो आपका 140 ऐसे आसानी से, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब इसे हमें किस रूप में लिखना है, हमें इसे जो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंड कौन से आ गए, जैसे 2, 2, 5, 7, ये सब क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अब इनके गुणनफल के रूप में हमें लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, आप लोग देखें क्या है, 140 है, ठीक है। और इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आए, 2। अब तो गुणनफल के रूप में लिखना है तो गुणा का निशान लगाओ, फिर 2, फिर से 5, फिर 7। ओके, तो ये अभाज्य गुणनखंड इसके हो गए। और आप लोग इसे ऐसा भी देख सकते हैं इसमें कि 2 इसमें कितनी बार आया है, 2 बार। जो संख्याएं जैसे अगर सेम संख्या, ये 2 संख्या यानी 2 ही दोनों बार आया है। सेम संख्या जब 2 बार आती है तो इस एक को लिखकर उसकी घात के रूप में 2 लिख देते हैं। जैसे इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 यानी 2 बार आया है, गुणे 5 गुणे 7, तो आपका ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं जो 156 है। आई होप आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। जो बच्चे नहीं जानते हैं किस प्रकार से समझना है, किस प्रकार से डिवाइड करना है, तो आप लोग पहले तो ये देख लें कि उस वीडियो में आपने डिटेल से समझाया है कि आप लोग कौन सी संख्या किस संख्या से आसानी से काट सकते हैं। यानी सभी संख्याएं
जो विभाज्यता नियम है वो संख्याओं के विभाज्यता नियम आप लोग आराम से देख सकते हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है लिंक, उस वीडियो को देखकर आप लोग इस वीडियो को देखें तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, और आप लोग इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो बात करते हैं आपका जो सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें 156। अब जो इसमें हमने बताया कि वह संख्या जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, तो इसमें देख सकते हैं आप लोग 6 आ गया है, ठीक है। तो इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ओके। तो 2 से अगर आप लोग इसे काटो 2 7 जा, फिर 14 आएगा, फिर 1 बचेगा, 1 और 16 क्या होगा, यानी 16 बन जाएगा, फिर 2 8 जा 16 आ जाएगा। या फिर आप लोग अगर इस प्रकार इसे विभाजित करना नहीं जानते हैं, जैसे हम इस प्रकार कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे 156 लिख लिया, ठीक है, और इसे आपको जैसे 2 से अगर विभाजित करके देखना है तो 2 का भाग देना है, तो 2 7 14 है, अब 1 बचेगा 6 और 2 8 16। अब देख लो यहाँ पर 0 शेषफल आना चाहिए, और फिर ऊपर जो भी आता है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देख सकते हैं 78 आया है, जो कोसेंट इसका वही हमने यहाँ पर 78 सेम लिख दिया है, ओके। तो आप लोग इसे ऐसे, अब देख लो आप लोग फिर से 8 आ गया है, तो अब बार बार नहीं बताएंगे, आप लोग इस वीडियो को अवश्य देख लें, उसके बाद इस पर आएँ। तो देख सकते हैं अब हम इसे किससे 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, फिर देख लो आप लोग अब यहाँ पर 3 और 9 आ गया है, तो आप लोग इससे ये अब कौन सी संख्या से विभाजित होगा, तो आप लोग इसमें जानते हैं कि वह संख्या जिनके अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो आप लोग 3 और 9 को ऐड करें 12 होगा, और 12 3 से विभाजित हो जाता है, तो इसलिए यह संख्या आपकी जो 3 से विभाजित हो जाएगी। तो आइए देखते हैं क्या होगा, 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9। इसके बाद आप लोग जानते हैं 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 को 13 से ही डिवाइड करते हैं, ओके। तो इसका जो गुणनफल रूप होगा वो क्या होगा, 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 13, ओके। तो ये आ जाएगा 2 और 2 2 बार आया, तो 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, ओके। तो आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि 3825, तो आप लोगों को इसे विभाजित करना है। देख सकते हैं आप लोग 3000, तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, अब एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब 3825 इसे विभाजित करें। आप लोग देख सकते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 और 5 होता है वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है, लेकिन 3 में भी 5, अगर 3 से आप लोग इसे चेक कर सकते हैं कि 3 से ये डिवाइड होगी या नहीं। तो आप लोग इसे अंकों का योगफल निकालें, कितना होगा, देखो 3 और 8 कितना हो जाएगा, 11 और 2 11 2 13 13 और 5 13 5 18, और 18 आपका जो है 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो इसलिए हम इस संख्या को पहले 3 से डिवाइड करेंगे, ओके। तो 3 बन जा 3 होगा, और 3 2 जा 6, 2 बचेगा, तो 3 7 जा 21, 1 बचेगा, और 3 5 जा कितना आ जाएगा 15। तो आई होप आप लोग इसे समझ चुके होंगे, और अगर आप लोग नहीं समझे इस प्रकार आप लोग भाग देकर भी इसे अच्छे से समझ सकते हैं। तो उसके बाद देख सकते हैं, अब इसे फिर से दो, ये कितना होगा, ये 3 हो जाएगा, और इसमें फिर से ये फिर से 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो 3 से 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब फिर से ये अब जो है आपका यानी 425 है, ये आप लोग इसका अंकों का योग करें, 4 2 6 4 और 2 6 और 5 11, जो 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, तो इसलिए अब संख्या ये 3 से नहीं कटेगी। अब हमें किससे काटना है, 5 से, क्योंकि इकाई का अंक अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 होता है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो ये 5 से काटेंगे, तो 5 दो 5 8 जा 40 और 2 बचेगा, और 5 तो 5 5 जा 25 होता है, ओके। अब इतना आ गया। अब आप लोग देखें, इसमें फिर से हम इसे 5 से पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। तो 5 से करें तो 5 बन जा 5, और 5
दो 5 बन जा 5 3 बचा, 3 और 5 35, तो 5 7 जा 35, और फिर से 17 अब प्राइम नंबर है तो इसे 17 से ही विभाजित करेंगे, तो 17 बन जा 17। ओके, अब जो इसके जो प्राइम फैक्टर या फिर अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो क्या आए हैं, यानी 3825 इक्वल टू क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ओके, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3 इंटू 3 2 बार 3 आया है, 2 बार 5 आया है, 2 बार 3 2 बार 5 आया है, तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, यानी ये प्राइम फैक्टर के गुणनफल के रूप में, यानी जो इसमें इसे हमने प्राइम नंबर्स हैं इनके फैक्टर के रूप में लिख दिया है। ओके, अब आप लोग देखें, इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5005, यानी 5005। तो आप लोग इसे विभाजित करके देख सकते हैं, 5005। आप लोग जानते हैं इसे अगर 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगी नहीं, क्योंकि का एक अंक 0 2 4 6 8 में से है नहीं। फिर 3 से 5 कितना होगा 10, ये 3 से कटेगा नहीं, तो 5 से ही इसे काटते हैं, तो 5 बन जा 5। अब देख लो बहुत से बच्चे यहाँ पर समझ नहीं पाते हैं, 0 फिर क्या करें कहाँ ले जाएं, तो 5 बन जा 5। 0 है, अगर यहाँ पर देखो कुछ बचता नहीं है तो फिर 0 को वैसे ही उतार लेते हैं, ठीक है, और फिर 5 बन जा 5। या फिर आप लोग यहाँ पर गुणा करके देख सकते हैं, 1000 गुणे 1001 का 5 में गुणा करेंगे तो 5005 आ जाएगा। ओके, इस प्रकार आप लोग चेक कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो 1001 होता है, इसके जो फैक्टर्स होते हैं 11, ये 11 से भी कट जाएगा, देखो अच्छा इसे चेक कर सकते हैं, 7 से भी कट जाएगा ये, तो देखो अच्छा 7 से पहले काटते हैं, 7 बन जा 7, बचा कितना यहाँ पर 3 बचेगा, देखो 10 में से 7 गया 3 बचेगा, अब 3 और 0 30 हो गया, अब 7 3 जा 7 4 जा कितना आ गया 28, फिर 2 बचा, फिर 2 और 1 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये बनेगा 21, और 7 3 जा 21। अब देखो यहाँ पर अब हम इसे 11 से काट सकते हैं, तो 11 में क्या 11 बन जा 11, तो 3 बचेगा और 3 33, 11 3 जा 33, और 13 बन जा 13। आप लोग यहाँ पर ये 1001 होता है, ये 7 11 और 13 का जो मल्टीपल होता है, यानी जो इनका अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे किसका 7 11 और 13 का, तो 1001 आता है। तो आप लोग इसे याद भी कर सकते हैं इसे आसानी से काटने के लिए, या फिर आप लोग इसे चेक कर सकते हैं 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, 13 से कटेगा, बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसे आसानी से काट सकते हैं। तो आप लोग इसे अब कैसे लिखेंगे इसे, तो देखो 5005 बराबर क्या आएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, तो ये इसके ये अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ये लिख चुका है। ओके, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्या है 7429। 7429। अब देखो इसे आपको विभाजित करना है, 7429 इससे आप लोगों को विभाजित करना है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं 2 से ये कटेगा नहीं, 3 से आप लोग इसे चेक करें तो 3 2 6 7 और 4 11, 11 और 2 13 और 9 13 और 9 22। अब 22 तो 3 से कटेगा नहीं, तो इसलिए अब ये 3 से संख्या नहीं कटेगी। ओके, इसके बाद चेक करते हैं, अगर आप लोग इसे ऐसे ही चेक करते हुए जाएं जैसे, और हमने जो डिविजिबिलिटी रूल्स इस वीडियो में हमें सब कुछ बताया, आप लोग किस प्रकार से सबकी जो इसे चेक कर सकते हैं कि कौन सी संख्या किससे कटेगी और कौन सी संख्या किससे नहीं कटेगी। तो आप लोग इसमें सभी रूल्स अप्लाई करके चेक कर सकते हैं ये संख्या किससे कटेगी, और हम इसमें बताते हैं आप लोग ये संख्या कटेगी आपकी 17 से। आप लोग इसे चेक करते हुए जाएं, यानी 2 से 3 से 5 7 और फिर 13 17 सबसे चेक करें तो ये 17 से कट जाएगी संख्या, तो 17
अब जो 17 का आपको टेबल इतनी बार पढ़ना है जो 74 से कम या उसके बराबर आ जाए। 17 या फिर 17 फोर जा होता है 68 उसमें 6 जोड़ दो तो आता है 74, यानी 6 बच गए। तो यहाँ पर 6 और 2 आ गया, 6 और 2। अब 17 3 जा कितना होता है 51। अब 51 उसमें से घटाना है, तो 51 अगर आप लोग यहाँ 62 से 51 घटाएंगे तो 11 आएगा। तो यहाँ पर क्या कितना बचेगा 1 और 9, यानी 119 बचेगा, 119। तो 17 का पारा अगर आप लोग अगर 7 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर यानी या फिर 17 का टेबल 7 बार आप लोग जब 17 7 जा 119, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर इतना सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद आप लोग इसे चेक कर सकते हैं। अब ये संख्या कौन सी संख्या से कटेगी, अब आपके लिए ये सिंपल हो गया है। अब जो आप लोग यहाँ कितना चेक कर चुके हैं 15 तक, यानी 17 तक चेक कर चुके हैं। अब 17 तक ये संख्या नहीं कटेगी, ठीक है। आप लोग इसे 17 से काट कर देख सकते हैं, और अगर 17 से नहीं कट रही है तो इससे आगे वाली संख्याओं से ये कटेगी, ओके। अब आप लोग यहाँ पर 17 से इसे चेक कर सकते हैं। तो ये संख्या फिलहाल 17 से भी नहीं वो कटेगी, तो हम इसे अब 19 से चेक करेंगे, ठीक है। 19 से अगर इसे करें तो 19 से संख्या आपकी कट जाएगी, ठीक है। अब 19 2 जा 38 में कितना 3 ये हो गया, और 40 में से 2 वो कम है, यानी 5, तो 5 बचेगा। 5 और 7 हो गया आपका 57, और 19 3 जा होता है 57। अब जो 23 आया है ये आपका एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर को हम प्राइम नंबर से ही काटते हैं, ठीक है। तो ये 23 बन जा 23 आएगा, ठीक है। तो आपका ये जो 7429 है, इसके जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनका मल्टीपल यानी उनका गुणा अगर आप लोग करके लिखें तो ये होगा कुछ इस प्रकार। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन आप लोग अगर मैथ को अपना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को लिखना सीखना है, यानी मैथ को अपने हाथों से सॉल्व करना है। उसके बाद ये आप लोग देख भी सकते हैं। यदि आप लोग इसे जैसे नहीं एक पिक्चर की तरह देखेंगे तो उसमें क्या होता है, आप लोग देखेंगे कि हाँ ये आता है, लेकिन वो आप लोग जब अपने हाथों से करने जाएंगे तो आप लोगों को क्या होगा, वो बाद में हो सकता है आप लोग भूल जाएं कैसे करें। तो मैथ को आप लोगों को अपने हाथों से सॉल्व करना है, जहाँ तक बन सके आप लोगों को कॉपी पेन लेकर ही बैठना है और ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे जब आप लोग अपने हाथों से करेंगे। आप लोग जब अटकेंगे कि ये क्वेश्चन अब यहाँ पर ये कौन सी संख्या से कटेगा, तो आप लोगों को बहुत ही बेहतर जानकारी और अच्छे से होगा। अब उस समय जब आप लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन किससे यानी ये संख्या किससे कट रही है, फिर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग बिना कॉपी पेन के ना पढ़ें, आप लोगों को कॉपी और पेन लेकर बैठना है और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो उससे आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। इतना अच्छे से समझ चुके होंगे। अब अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर इस क्लास 10th का मैथ है इसकी फुल इसका सलूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा और आप लोग इसे बेहतरीन तरीके से सीख पाएंगे और आप लोगों को ये मैथ बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग इस क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन है आपका वो हमारी लेक्चर्स को आप लोग देख सकते हैं और इन लेक्चर्स को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन आप लोगों को भी पूरे ध्यान से और पूरा वीडियो अच्छे से समझना है, नहीं तो आप लोग हो सकता है नहीं आपको समझ में आए, लेकिन आपको पूरा ध्यान इस पर ही फोकस करना है। आप लोग अगर वीडियो चला रहे हैं इधर उधर ध्यान आपका जा रहा है तो हो सकता है आप लोगों को समझ ना आए, क्योंकि आप लोग जब एकाग्र करके ध्यान अच्छे से समझते हैं तो आप लोगों का फुल फोकस इस पर बना रहेगा और आप लोग भी अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिए। गुड बाय।